नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल जीके पर। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम भारत के भौतिक स्वरूप या कहें हिमालय के विभाजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह हमारी भारत का भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर तीसरा है। इसमें हम हिमालय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में देखेंगे। साथ ही हम इसमें मैप के द्वारा देखेंगे और जहाँ भी ट्रिक का यूज हो सकता है उस ट्रिक का उपयोग हम करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा उद्देश्य है कि पढ़ो ऐसे कि आप पढ़ा सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार हैं तो कहीं कहीं पर ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं पर समतल मैदान पाए जाते हैं। देख लीजिए दोस्तों, आप यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा होगा, कहीं पर क्या है, पठार हैं, कहीं पर पर्वत हैं तो कहीं पर समतल मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 10.7% पर्वतीय क्षेत्र, लगभग 18.6% पहाड़ियाँ, लगभग 27.7% पठारी क्षेत्र जो कि भारत के दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, इस साइड देखें अब, इस यहाँ पे पड़ता है। और 43% लगभग मैदान भाग पाए जाते हैं। इसको आपको याद रखना है क्योंकि अक्सर एग्जामों में ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा समुद्र तटीय मैदान। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, या हिमालय का भौतिक विभाजन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका उत्तर से दक्षिण में विभाजन। ठीक है, इसको 4 पर्वतीय क्षेत्रों में बांटा गया है। ये आपको दिख रहा है उत्तर से दक्षिण। अब बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो इसको पहला है आपका दिख रहा है आपको ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक। ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। ये विभाजन किस आधार पर किया है? उत्तर से दक्षिण के आधार पर। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम से पूर्व विभाजन, हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन या फिर प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, इसे हम एक इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि नदियों के आधार पर विभाजन। ठीक है, पश्चिम से पूर्व विभाजन। अब बात करें ये पश्चिम से किस तरफ? पूर्व की ओर विभाजन किया गया। सटबुर्नी ने इनका विभाजन किया है। ठीक है, पहला है पंजाब हिमालय, ये आपको दिख रहा है पंजाब में पड़ता है और साथ में से पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। दूसरा कुमायूं हिमालय जो कि आपको उत्तराखंड में मिलेगा। ठीक है, तीसरा नेपाल हिमालय जो कि नेपाल में आपको मिल जाएगा। चौथा असम हिमालय, ये असम में पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व विभाजन किया गया है। तो वो 4 पर्वतीय क्षेत्रों में इसे बांटा गया है। कौन कौन से है वो? एक पंजाब हिमालय, ये वाला, इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इन 4 भागों में से बांटा गया है। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से हम हिमालय को स्टार्टिंग में हमने 4 पार्टों में देखा था। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर हिमालय की, ट्रांस हिमालय के बारे में देखते हैं। ट्रांस हिमालय, यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। याद रखें, हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है? प्राचीनतम या पुराना भाग। ठीक है, कौन सा है वो? आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक बार देख लीजिए कि यह सबसे अधिक ऊंचाई पर है। ठीक है, यहाँ पर वर्ष भर क्या होता है? बर्फ जमी होती है। बर्फ जमने के कारण यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे या कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या पाया जाता है? वनस्पतियों का अभाव। बार बार एग्जामों में पूछा गया है कि
वह कौन सा हिमालय है जहाँ पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, तो इसे याद रखें। अब बात करते हैं आगे। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जोस्का श्रेणियाँ आती हैं। यहाँ आपको मैप में दिख रहा होगा, ये आपको श्रेणी दिख रही है, ये काराकोरम, दूसरी वाली नीचे लद्दाख, तीसरी ये जोस्कर दिख रही है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये तीनों श्रेणियाँ आती हैं, याद रखें, ठीक है। इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है लाइन से, ठीक है, इसको भी आप याद रखें। पहला काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जोस्कर। आगे बात करें, भारत में सबसे ऊंची चोटी K2, भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये आपको दिख रही हो K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ये वाली चोटी दिख रही है आपको जे, ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात करूं तो कितनी है, 8611 मीटर। इसको आप बिल्कुल रट लें इस चीज़ को, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर है, ठीक है। K2 गॉडविन ऑस्टिन है। और ये किस श्रेणी में स्थित है, इसको भी याद रखें आप, काराकोरम श्रेणी में। ये भारत में है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लद्दाख वाला क्षेत्र है ऊपर वाला, और ये आपके जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए भारत में सबसे ऊंची चोटी किस जगह स्थित है, तो वो कहाँ पड़ जाएगा आपका, लद्दाख में, ठीक है। वो किस श्रेणी में स्थित है, वो काराकोरम श्रेणी में। इसके बाद इसको भी आप याद रखें कि माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी की ढाल विश्व में सबसे तीव्र मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो इस प्रकार से पर्वत है, इसकी जो ढाल है ना बहुत तीव्र है। अगर यदि आप यहाँ से आप गिरते हैं तो आपका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ठीक है। इसलिए इसको याद रखें कि माउंट राकापोसी किस श्रेणी में स्थित है, लद्दाख में, ठीक है। वो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली है। अब आगे बात करते हैं, बृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको याद रखें, किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि कुछ प्रमुख शिखर इसी में पड़ते हैं, ठीक है। बंदरपूछ और कामेट के बीच ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री पर्वत स्थित हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जिसे बाद में क्या कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट। और नेपाल में सागर माता, और तिब्बत में जो चीनी लोग हैं, ये चीन में क्या बोला जाता है, चोमो लुंगमा, याद रखें। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो किस हिमालय में स्थित है, तो वो कौन से हिमालय में, वो बृहद हिमालय में, ठीक है, जिसे नेपाल में कहा जाता है सागर माता के नाम से जाना जाता है। इसी में कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी कुछ प्रमुख शिखर हैं, इसको भी याद रखें, ठीक। अब बात करते हैं इसके विस्तार की। यह जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक जाती है, ठीक है। यहाँ पे पहला पड़ता है आपका नंगा पर्वत, ठीक है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 3 मिल जाएंगे आपको, बंदरपूछ, कामेट और नंदा देवी। दोस्तों इसको याद रखें, जो नंदा देवी है वो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी है, इसको याद रखें आप। फिर आते हैं नेपाल में। ये आपको दिख रहा है पूरा, ये नेपाल वाला हिस्सा है। यहाँ पे आपको कुछ चोटियाँ मिल जाएंगी। यहीं पर नेपाल में माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, आपको यहीं मिलेगी, ठीक है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, इसके बाद माउंट एवरेस्ट जो 6 नंबर की है, 5 नंबर की, और मैकालू, ये आपको नेपाल में मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आता है कंचनजंगा, ये आपकी सिक्किम में मिलेगी, और अरुणाचल प्रदेश में क्या, नामचा पर्वत, ठीक है। यहाँ पे कंचनजंगा की बात करूँ तो यह भारत की है, ठीक है, याद रखें, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कई एग्जाम में पूछा था भारत की से आप याद रख सकते हैं, की से कंचनजंगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत में भारत में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, वो K2 है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। इसकी कितनी है,
8599, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं, इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ट्रांस हिमालय इससे ऊंचा नहीं है, बल्कि यह सबसे ऊंचा हिमालय है, ठीक है। इसे हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय भी कहते हैं। इसी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपको पर्वत देखने मिल जाएंगे, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में, ठीक है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय। हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है। हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है। इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत प्रमुख पर्यटक स्थल मौजूद हैं। मैंने अभी हाल बताया था आपको कि पर्यटन के लिए मशहूर है। घूमने की जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वो आपको किस हिमालय में मिलेंगी, मध्य हिमालय या फिर इसे लघु हिमालय भी कहते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि पर्यटन के लिए कौन सा हिमालय मशहूर है, तो वो कौन सा है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ठीक है। उससे इसको देखें, यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग, तथा उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या प्यार कहते हैं, ठीक है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। पूछे आपसे कि उत्तराखंड में जो मर्ग पाए जाते हैं या छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बुग्याल या प्यार, और कश्मीर में क्या क्या कहते हैं, सोनमर्ग और गुलमर्ग। जो आपको मैप में दिख रहा होगा घास के मैदान, यहाँ पे कुछ घोड़े, गाय, भैंस दिख रही होंगी आपको, ये घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखें। अब आगे बात करते हैं। शिवालिक हिमालय, जिसे ब्रा हिमालय भी कहते हैं। दोस्तों इसे याद रखें, इसे हिमालय के पैर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, हिमालय के पैर के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय का दक्षिणतम भाग, सबसे दक्षिणतम, ठीक है, भौगोलिक रूप से सबसे युवा भाग है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ये इस प्रकार से हिमालय की 4 श्रेणियाँ मिलेंगी। ये दक्षिण की बात करूँ तो इस साइड आपका क्या हो जाएगा, उत्तर, ठीक है, नीचे की साइड आपका दक्षिण, तो ये सबसे दक्षिणतम भाग है, भौगोलिक रूप से सबसे युवा, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा है आपका, ये पड़ जाएगा ट्रांस हिमालय, ठीक है, और सबसे युवा कौन सा है, ये आपका शिवालिक वाला, इसको याद रखें। अगर इसकी विस्तार की बात करें तो पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले अराकाम पर्वत तक है, ठीक है। ये आपकी बात करूँ तो यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर ये आपका म्यांमार पड़ेगा इधर। यहाँ पे जो अराकाम पर्वत है ना, जो भारत और म्यांमार की भी सीमा बनाता है, यहाँ तक इसका विस्तार है, ठीक है, याद रखें। पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सा पर्वत सीमा बनाता है, तो उसका क्या नाम है, अराकाम पर्वत। आगे बात करें, इस क्षेत्र में अनेक घाटियाँ मिलती हैं, जिन्हें उत्तराखंड में दूनिया द्वार कहते हैं, उत्तराखंड में दूनिया द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। जो आपको मैप दिख रहा होगा ये देहरादून का है, और ये वाला दिख रहा होगा आपको ये हरिद्वार का है, ठीक है, इसको याद रखें। घाटियाँ मिलेंगी उन्हें उत्तराखंड में क्या बोला जाएगा, दूनिया द्वार। अब आगे बात करते हैं। दोस्तों इसके बीच में आपको कुछ डिवीजन मिल जाता है, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ पहले ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय, चौथा शिवालिक, ठीक है। इसको बीच बीच में कहीं कहीं से बांटा गया। कि कैसे पता करें कि कौन सा ट्रांस हिमालय है, कौन सा बृहद हिमालय है, कौन सा लघु हिमालय है, कौन सा शिवालिक है, इसको पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय है उसको जो बीच के हिस्सा है उसे सचर जोन के द्वारा अलग किया गया है। बृहद हिमालय और जो लघु हिमालय है उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग किया गया है। लघु हिमालय या शिवालिक है उसे मेन सीमांत दर्रे के द्वारा अलग किया गया है, ठीक है। यहाँ कोई लाइन नहीं खींची गई है, बल्कि ये मान लिया गया है कि ये जो रेखा है वो सचर जोन है, ये रेखा मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, और ये वाली रेखा क्या है, मेन सीमांत दर्रा है।
ठीक है। अब इसको याद कैसे करें, एग्जामों में कई बार पूछा गया है, तो उसको याद करने की चीज़ क्या है, ठीक है। ये हिमालय का क्या है, सिर है, क्या है, सिर है, याद रखें। और हिमालय के पैर क्या है, ये शिवालिक है, ये हिमालय के पैर हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखें इसको, ठीक है। अब इसे आप याद कैसे करेंगे, अगर आप इसके बीच का छा हटा दें, ठीक है, इसको चा को हटा दें तो क्या हो जाएगा, सर। तो ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच क्या बन जाएगा, सर जोन या सचर जोन, ठीक है। अब इनके बाद बृहद हिमालय और लघु हिमालय की बात करें तो ये सेंट्रल में, याद रखें, तो सेंट्रल में इसको याद रख सकते हैं। अब बचा एक, तो सीधी सी बात है कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच क्या हो जाएगा, मेन सीमांत दर्रा। इसे जरूर नोट कर लें अपनी कॉपी किताब में, ठीक है। दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपके दिल और दिमाग में भारत का नक्शा बसा हुआ होना चाहिए, जब भी आप भूगोल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि हिमालय का उत्तर से दक्षिण में विभाजन था, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन, ठीक है, पश्चिम से पूर्व विभाजन। इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, या इसे प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं। इसको दोस्तों याद रख सकते हैं, इसे नदियों के आधार पर भी विभाजन कहा गया है। देख लेते हैं, पहले आप इसका थोड़ा मेन व्यू देख लीजिए। पश्चिम से पूर्व विभाजन या प्रादेशिक विभाजन, इसे कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया था। पहला क्या था, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। इसे नदियों के आधार पर बांटा गया, ठीक है। अब देखते हैं, पहला है आपका पंजाब हिमालय, ये कश्मीर हिमालय। आपको मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पर पंजाब पड़ रहा है, यहाँ पर पंजाब में होने के कारण इसे पंजाब हिमालय, और इसे कश्मीर में होने के कारण इसे कश्मीर हिमालय का नाम दिया जाता है। इसके विस्तार की बात करें तो यह सिंधु नदी से सतलुज नदी तक फैला हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, यहाँ से सिंधु नदी जाती है, इस प्रकार से पाकिस्तान में चली जाती है। इस सिंधु नदी से सतलुज नदी, ये वाली दिख रहा है आपको, सतलुज नदी, ठीक है, सतलुज नदी तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 560 किलोमीटर लंबा है। ये कितने किलोमीटर लंबा है, 560 किलोमीटर। अब बात करते हैं, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। तो दोस्तों आपको जाफरान में सही नहीं हो रहा हो, आपने सुना हो केसर, केसर की खेती होती है, ठीक है। आपको ये फूल दिख रहा है, इसे जाफरान बोलते हैं। जाफरान के फूल से क्या मिलता है, केसर। जो आपको रेड दिख रहा है इसमें, ये केसर है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इसके फूल से ये केसर निकाली जाती है। तो केसर की खेती है, जाफरान की खेती कहाँ होती है, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय। आपको पता होगा कि जो कश्मीर है वहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है, केसर की खेती होती है, ठीक है, याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुमायूं हिमालय, यह उसे उत्तराखंड में पड़ता है, या उत्तराखंड हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार सतलुज नदी से काली नदी तक का भाग, ठीक है, इसके विस्तार कहते हैं सतलुज से काली नदी का भाग को क्या बोला जाता है, कुमायूं हिमालय। इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करूँ तो 320 किलोमीटर है। या अगर नदियों के आधार पर या फिर प्रादेशिक विभाजन के आधार पर मैं बात करूँ तो यह सबसे छोटा विभाजन है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, कुमायूं हिमालय, इसको याद रखें। इसमें कुछ चोटियाँ मिलती हैं जिनके नाम है नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, प्रमुख चोटियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं, याद रखें। अब बात करते हैं आगे नेपाल हिमालय की। इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक का है। इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ मिलेगा आपको, नेपाल हिमालय में, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करूँ तो 800 किलोमीटर। सबसे, मैंने आपको बताया था अभी, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा नदियों के आधार पर या पश्चिम से पूर्व विभाजन में, तो वो हो जाएगा कुमायूं हिमालय। और सबसे बड़ा कौन सा होगा, वो आपका नेपाल हिमालय। इसकी लंबाई कितनी, 800 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। अभी हाल ही में अपन ने पढ़ा था कि कंचनजंगा जो है वो कहाँ पर पड़ती है, नेपाल में। तो इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा नाम से। और तिब्बत में इसे चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आपने पढ़ा हो तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। आगे बात करते हैं असम हिमालय।
ठीक है। इसकी विस्तार की बात करूँ तो तीस्ता नदी से लेकर यह दिहांग नदी, यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको एग्जाम में दिहांग मिल जाएगा और कहीं पर आपको ब्रह्मपुत्र मिल जाएगा, आपको उनमें दोनों में से कोई देगा उस पर आप टिक लगा दीजिए। इसकी लंबाई की बात करूँ तो इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। आपको दिख रहा हो ये असम वाला हिस्सा, ठीक है।